हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज ही हिंदी एग्ज़ाम समाप्त हो चुकी है। सेकंड पीयूसी हिंदी क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा टफ था, क्योंकि लेसन के बीच में से सेंटेंस देकर उसका अर्थ पूछ लिए हैं, इसलिए सम MCQ questions are difficult. Why difficult means we don't know those sentence meanings. और मैक्सिमम स्टूडेंट्स डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर क्या पढ़ लेते हैं. दैट इज अवर हैबिट. First we see questions and those questions answer we prepare, but we don't know जो बीच में से जो देंगे वो समझ में क्या नहीं आ जाता है, क्योंकि हम लोग इग्नोर करते चले जाते हैं. सो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी वी हैव सीन एंड वी नो किस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं. तो एनुअल एग्जाम में भी इसी प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं. सपोज अगर आ गए, समझ लो दे विल गिव सेम क्वेश्चंस और दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. सो इन फ्यूचर आल्सो वी फेस दिस प्रॉब्लम. कई स्टूडेंट क्या लिख नहीं पाते हैं, तो इसीलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, यू कंप्लीट ऑल लेसन्स. टेक्स्ट बुक पहले पढ़ लीजिए. फर्स्ट वी स्टडी टेक्स्ट बुक. वी नो ऑल लेसन्स, सो इजीली वी कैन राइट एनी आंसर. बट हम लोग क्या करते हैं, जस्ट मैक्सिमम स्टूडेंट्स दे आर रेफरिंग टेक्स्ट बुक, सॉरी दे आर रेफरिंग गाइड और डाइजेस्ट. सो डाइजेस्ट में आप लोग रेफर करिए, नो प्रॉब्लम, बट टेक्स्ट बुक भी पढ़ना क्या जरूरी है. तो स्टूडेंट्स, अभी अभी आप लोगों ने क्या एग्जाम समाप्त कर चुके हैं, मिड टर्म एग्जाम. तो सेकेंड पीयूसी हिंदी स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जाम हो चुकी है, इस एग्जाम की जो एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है, उस क्वेश्चन पेपर के जो आंसर है, की आंसर्स, उस की आंसर्स के बारे में क्या डिस्कशन करेंगे. जस्ट वी डिस्कस अबाउट की आंसर्स. जस्ट आई टेल यू आंसर्स, और आप लोग भी क्वेश्चन पेपर देखकर आंसर क्या मार्क कर लीजिए, और आपको पता चलेगा कि हिंदी विषय में आपको कितने मार्क्स मिलते हैं. स्टूडेंट्स, जो कोई भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, नए अगर है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो के अंत तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए और स्किप मत करिए, क्योंकि आप लोगों को आंसर समझाऊंगा. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೊಸಬ್ರು, ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ. ಹಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಏನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗ್ದಿದೆ, ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದು ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. सो आपको अब क्वेश्चन पेपर क्या दिखाऊंगा, और क्वेश्चन पेपर दिखाकर आंसर आपको समझाऊंगा. जस्ट now I show you question paper, then I tell you all answers. 1 मार्क के क्वेश्चंस के आंसर क्यों ना हो, संदर्भ क्यों ना हो, और ग्रामर के पार्ट्स क्यों ना हो. कुछ स्टूडेंट के लिए क्या ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही क्या ईजी था. सम few students they feel this question paper has बहुत ही इजी क्या वो था, इसीलिए वे लोग आराम से क्या लिख चुके हैं. और मैक्सिमम स्टूडेंट को क्या थोड़ी सी क्या समस्या हो गई है, और ऐसे स्टूडेंट क्या फील कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही क्या डिफ़िकल्ट था, दिस क्वेश्चन पेपर वाज सो डिफ़िकल्ट, ऐसे क्या सोच लेते हैं. जो कुछ भी हो, एनुअल एग्ज़ाम के लिए आपको क्या तैयारी करनी है. जस्ट आप जो भी लिखे हैं इस एग्ज़ाम को क्या छोड़ दीजिए, और नेक्स्ट आफ्टर दिस एग्ज़ाम
इस मंथ से, from this month you start your real study, because always you see main exam or public exam. So always you think about public exam. In that exam you will get more marks or you get a good result. So वही क्या एक एम रहना चाहिए. और आइए आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा सेकेंड पीयूसी के स्टूडेंट्स. जस्ट यू वॉच दिस वीडियो एंड carefully you see all these answers and you listen my voice. आइए क्वेश्चन पेपर आपको दिखाऊंगा. Yes students, I am showing you question paper. Just you see question paper. फर्स्ट MCQ क्वेश्चंस पढ़कर आपको आंसर समझाऊंगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए. सो 80 मार्क्स के लिए और ये क्वेश्चन और आंसर देखिए. धर्म के काम में मीन मेष निकलना अच्छा नहीं, सुजान के इस कथन का अर्थ है. तो सेकेंड वन आंसर, सेकेंड वन, दान धर्म तीर्थ यात्रा करते समय लाभ नष्ट नहीं देखना चाहिए. सपोज वी आर डूइंग रिलीजियस वर्क, such time we don't see for us there is benefit or loss. So always honestly we do religious work. So लाभ और हानि क्या देख नहीं सकते. आंसर इज सेकेंड वन. क्वेश्चन नंबर सेकेंड 2, एक बार जब जबान पे चढ़ जाए तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता. थर्ड वन, नेता अधिकार के बिना खुश रहता है, यानी अच्छा नहीं लगता. इसका क्या, खुश नहीं रहता. नेक्स्ट थर्ड वन, कर्तव्य न्याय पर निर्भर है, इस कथन के आधार पर जो सही नहीं है. थर्ड वन, कर्तव्य देखकर न्याय भागता है, इसका अर्थ सही अर्थ नहीं है. नॉट ए करेक्ट मीनिंग. फोर्थ वन, अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शंका, मन्नू भंडारी के इस कथन का यहाँ आशय नहीं है. अपनों के हाथों से लाभ उठाया या उठाना नहीं है. फोर्थ वन. फिफ्थ वन, विश्वेश्वरैया समय के बड़े पाबंद थे, उपर्युक्त कथन यहाँ सूचित करता है. थर्ड वन, विश्वेश्वरैया समय का सदुपयोग करते थे. यस. सिक्स्थ वन, सूरदास के पद में कमल नयन के समान कहा गया है श्री कृष्ण. आंसर फोर्थ वन. देन सेवंथ वन देखिए. सोने के गहने क्यों कर मां, इसमें मां चाहती है कि बेटी गहने पहनना है. थर्ड वन आंसर. एट्थ वन, तेरी राह रोकते पाहन, उपर्युक्त पंक्ति का यहाँ आशय नहीं है. बड़े बड़े पत्थर रास्ता रोकते हैं. दिस वन. नाइन्थ वन, एकांकी में इंदु पात्र का उद्देश्य क्या है. फर्स्ट वन, घर में बड़ों को गौरव देना और झगड़ा ना करना, यही सिखाने के लिए. टेंथ और लास्ट वन, यदि वहां अन्याय का आचरण करे तो, धर्म के प्रतिकूल चले तो यह भी संभव है. श्रीधर पंडित के इस कथन का अर्थ क्या है. हृदय से निर्वासित करना. सो ये सारे के सारे क्या MCQ आंसर्स हैं, 1 मार्क के आंसर्स. देन फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, यानी रिक्त स्थान भरना है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स. कोष्टक में दिए गए उचित कारक चिन्हों से रिक्त स्थान भरिए. ने, से, में, पर के. पेड़ से फल गिरता है. से. मेज पर पुस्तक रख दो. पर. थैली में पुस्तक है. में. रमेश की 3 बहनें हैं. माँ ने बेटे को समझाया. ववर. निम्नलिखित मोहरों को अर्थ के साथ जोड़कर लिखिए. मैच द फॉलोइंग. फूले ना समाना, खुश होना.
कमर सीधी करना, आराम करना, पोल खोलना, रहस्य प्रकट होना, तार देना, रक्षा करना, तारे गिनना, प्रतीक्षा करना। सो ये 3 मार्क्स के क्या क्वेश्चन आंसर्स है और संदर्भ भी क्या है, इन संदर्भों को आपको लिखना चाहिए था। सो नेक्स्ट आ जाइए, ये संदर्भ, ससंदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए। हाउ टू राइट दिस रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट आंसर, क्वेश्चन आंसर। सो ऑलरेडी मैक्सिमम स्टूडेंट्स दे know how to write this answer because already we have taught in classroom, मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या जानते हैं। सो ये रैदास बानी कविता में से है और इसके कवि है रे संत रैदास। देन उद्धव सूरदास के पद, कवि है सूरदास। देन अधिकार महादेवी वर्मा है और ये गाने का संदर्भ है। सो any 2 answers we write here. When we write 2 answers we will get to 8 marks. So 8 marks हमें क्या मिल जाते हैं। सो उसके बाद सूखी डाली पर क्या इतने सारे क्या 5 मार्क्स के लिए ये तो लिखिए और ये तो लिखिए, नेक्स्ट ये तो लिखिए और ये तो लिखिए। तो इस तरह से क्या 10 मार्क्स आपको 10 मार्क्स के लिए आंसर लिखना है। देन वाक्य शुद्ध कीजिए, यानी 3 मार्क्स। यू लिसन हियर, श्याम सुंदर दास का की वी रिमूव दिस की, हियर वी राइट का। श्याम सुंदर दास का जन्म काशी में हुआ, का शुड कम। आपने बीए की नाटको, बीए की उपाधि, अपाधि नाट उपाधि प्राप्त की। देन आगे वे कालीचरण स्कूल में हेडमास्टर रही, नाट रही, रहे। सो वी चेंज 3 लेटर्स, हियरु का, हियरु की, हियरु रहे। सो 3 मार्क्स क्या मिले। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों को सूचनानुसार बदलिए, यानी भूतकाल से वर्तमान काल, वर्तमान काल से भूतकाल, भविष्यत काल। इस दिशा में काम शुरू हो जाएगा, वर्तमान काल में लिखिए इन प्रेजेंट टेंस। दिस सेंटेंस वी कन्वर्ट टू प्रेजेंट टेंस। इस दिशा में काम शुरू हो गया है, यस हो गया है। अंधी लकड़ी के सहारे मार्ग तय करती है, यह प्रेजेंट टेंस है। वी राइट इन फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। अंधी लकड़ी के सहारे मार्ग तय करेगी, यानी करेगी, वर्ब। यहां पर भी क्या 2 मार्क्स मिले। देन यू कम टू चेंज द जेंडर, अन्य लिंग रूप लिखिए, भिखारी भिखारिन, शिष्य शिष्या। जस्ट हियर वी पुट टू 1 मात्रा, वो स्त्रीलिंग हो जाता है। ये पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग। नेक्स्ट, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। इस तरह से सेंटेंस देंगे, जस्ट वी राइट ओनली 1 वर्ड। जल में रहने वाला, यानी वाटर में जो रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जलचर। जो परिचित ना हो, अपरिचित और अजनबी, यस वर्ब। और यहां पर एक पैसेज, छोटा सा क्या पैसेज दिए, इसके क्वेश्चंस यहां पर दिए। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब और कहां हुआ। फर्स्ट लाइन, मुंशी प्रेमचंद का जन्म काशी के पास लमई नामक गांव में सन 1880 में हुआ, 1880 में। लमई गांव, दैट इज लमई मीन्स दैट इज विलेज नेम। आंसर वर्ब। इनका जीवन कैसा था, यहीं पर है, देखिए सेकंड। इनका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण था, यानी स्ट्रगलिंग लाइफ। हिज लाइफ वाज सो स्ट्रगलिंग लाइफ। हुज लाइफ, मुंशी प्रेमचंद लाइफ। नेक्स्ट, प्रेमचंद के माता पिता का नाम क्या है, हियर। उनके पिता का नाम आजयब राय और माता का नाम आनंदी देवी।
आनंदी देवी, अजय राय, बोथ आर पेरेंट्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद। फोर्थ वन, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है? उनका रियल नाम क्या था? धनपत राय। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। प्रेमचंद की प्रारंभिक किस भाषा में हुई? यानी उर्दू भाषा में। इनकी प्रारंभिक शिक्षा यानी स्टार्टिंग एजुकेशन किस लैंग्वेज में हुई? उर्दू लैंग्वेज में। वावर। देन दिस इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट एंड बिफोर midterm exam already I have discussed about this कन्वर्जेशन देंगे और दे कर क्या लेटर राइटिंग लिखने के लिए कहेंगे। रामू का भाई शामू एक अच्छे वैज्ञानिक बनना चाहता। वैज्ञानिक मीन्स साइंटिस्ट बनना चाहता है, लेकिन उसके पिताजी उसे और भी पढ़ाना चाहते हैं। पिता और बेटे का संवाद प्रस्तुत है, कन्वर्सेशन बिटवीन सन एंड फादर। शामू, मुझे क्षमा कीजिए पिताजी, मैं आगे पढ़ना नहीं चाहता। पिता, मैं तुम्हारे अच्छे भविष्य और सुखी जीवन के बारे में सोच रहा हूं बेटा। तुम और उच्च शिक्षा मीन्स हायर एजुकेशन पाना आवश्यक है। शामू, पिताजी मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन आज देश भर में बेरोजगारी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम बढ़ रही है। कल्पना कीजिए कि आप रामू हैं, आपकी पिताजी दिल्ली में हैं। उपरोक्त संवाद के आधार पर अपनी माता जी को एक पत्र लिखिए। यानी यहाँ पर रामू आप समझकर जस्ट यू फील यू आर ए रामू, देन ऑन दिस टॉपिक यू राइट टू योर मदर। यानी पिताजी हायर एजुकेशन के लिए भेजना चाहते हैं, बट सन क्या करता है? मुझे आगे पढ़ना नहीं कहता है। फर्स्ट यू टेक दिस टॉपिक, ऑन दिस टॉपिक यू राइट this letter to your mother. So how to write this letter? This letter is individual letter or personal letter भी कहा जाता है। So यहीं पर आपको शो कर दूंगा। ये यहीं पर कई स्टूडेंट को मैंने सिखाया हूँ। टॉप पोर्शन पर you write here from address, then you leave this place. So this letter we are writing to our mother. Mother means just we respect here, we write respected here Puja Mataji. We write here Puja Mataji, Sadar Pranam. Over. This is a respect word. Then here we start our letter. यानी मैं यहाँ पर कुशल हूँ क्योंकि we are Ramu, no? Ramu means son of our mother. So just here we feel we are Ramu. And our father is telling us, you वहाँ पर वो क्या कहने लगते हैं कि आप हायर एजुकेशन के लिए जाइए। और इसी विषय पर क्या मम्मी को क्या पत्र लिखना है। तो मम्मी को ये कहना चाहिए कि मम्मी मुझे हायर उच्च शिक्षा पाने के लिए मुझे इच्छा नहीं है, और पिताजी कह रहे कि मुझे उच्च शिक्षा के लिए जाना है, तो इस विषय के बारे में क्या लिखना। देन लास्ट में क्या आपका प्यारा बेटा सो एंड सो, यानी रामू, यू राइट हियर रामू, देन वर, लेटर राइटिंग वर। देन ये होने के बाद यू कम टू ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन भी बहुत ही क्या इजी दिए। फर्स्ट वन देखिए, द सिक्योरिटी ऑफ आवर नेशन इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी यहाँ पर देश की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकेंड वन, स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड, यानी विद्यार्थी खेल के मैदान में खेल रहे हैं। ह्यूमन बीइंग इज द फाइनेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, यानी मनुष्य ईश्वर की सबसे अच्छी कृति है। देन इफ देर इज नो डिसिप्लिन इन लाइफ, देन देर इज नो हैप्पीनेस एंड पीस। सो यहाँ पर
ये लिखते हैं, यदि हिंदी में देखिए, यदि जीवन में अनुशासन नहीं है, अनुशासन मीन्स दैट इज डिसिप्लिन, वी हैव नो डिसिप्लिन, नहीं तो जीवन में कोई सुखी और शांति नहीं होती। यानी हमारे पास अगर डिसिप्लिन नहीं है, हम लोगों को क्या खुशी भी नहीं मिलेगी और शांति भी नहीं मिलेगी। वी विल नॉट गेट हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ। ओके, लास्ट वन, डू योर ड्यूटी फर्स्ट देन आस्क फॉर योर राइट्स। पहले अपने कर्तव्य निभाओ फिर अधिकारों की बात करो। तो इस तरह से क्या हमें ट्रांसलेशन भी क्या करना है। स्टूडेंट्स, ये रहे की आंसर्स। देन और अगली क्लास में फिर क्या मुलाकात होगी। तब तक के लिए यहाँ वीडियो यहीं पर समाप्त करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय कर्नाटक, जय कोलार। थैंक यू।